कैसे आप सब? से हाय नाइशा। हाय पापा। हेलो आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा हमारी तरफ से। तो आज हम जा रहे हैं दशहरा देखने। जैसा कि हमने आपको पिछले एक ब्लॉग में बताया था, होशियारपुर में बहुत भारी मेला लगता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है। तो होशियारपुर में हमारा भी ये फर्स्ट टाइम है जो हम देखने अभी हम जा रहे हैं पंजाब के होशियारपुर सिटी में, जहाँ पे बहुत मतलब बड़ा जो है वो मेला लगता है दशहरे वाले दिन। तो पूरी फैमिली का प्लान बन रहा था कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए, और हमारा भी ये फर्स्ट टाइम है एक्चुअली। तो इसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक भी है। ट्रैफिक दिखाओ बाहर कितना। अभी हमने टर्न लिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आज रश है। तो फ्रेंड्स हम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि क्या क्या है यहाँ पे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो फ्रेंड्स इतना ज़्यादा रश था कि मेरी रूह तो बिल्कुल ही कांप गई थी। मतलब मैं डर गया था इतना रश देख के। मुझे लगा कि मैं जैसे ना मार्स पे जाने के लिए, मंगल ग्रह पे जाने के लिए टिकटें बुक हो रही है ना, तो ऐसा था। तो किसने कहा था जाने के लिए आपको? यही महारानी ने कहा था कि मुझे दिखाना है, मुझे दिखाना है, मुझे बेटी को दिखाना है। बेटी को तो कुछ नहीं दिखा, उसको अंधेरा आ गया था, अंधेरा दिखा उसको, और मुझे अपने जीवन में अंधेरा दिख रहा था। तो लेकिन फिर भी ये रोशनी का प्रतीक है। तो अभी हम लेट आए हैं, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल रिलैक्स होकर आज का व्लॉग बनाया जाए। अच्छा मेरी बात सुनो, कि मुझे ये बताओ कि जो हम आज दशहरा देख के आए हैं, ये इतने सालों से हम ये मना रहे हैं इस त्योहार को, तो ये दिन में ऐसी क्या कहानी है इसके पीछे कि ये दिन मनाया जाता है? मतलब क्या स्टोरी रही है इसके पीछे? देखिए, जो मुझे समझ आती है आज के हिसाब से, क्योंकि हम 21 सेंचुरी के लोग हैं, बेसिकली ये ना दो पुरुषों में लड़ाई थी बेसिकली। एक्चुअली क्या था कि हमेशा आपको जैसे पता है कि कभी भी दो योद्धाओं में लड़ाई हुई है, या कभी भी किसी दो जनों में लड़ाई हुई है, उसकी वजह हमेशा एक स्त्री रही है। तो इसमें भी एक स्त्री थी, लेकिन आप सभी को लगेगा कि वो सीता माता थी। बट मेरे हिसाब से, माय पर्सनल ओपिनियन, ये मेरे हिसाब से ऐसा है कि ये सारे का सारा युद्ध एक स्त्री के ऊपर डिपेंड करता है। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक करते हो, तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और वीडियोस और व्लॉग्स आपके लिए बना पाएँ। और फैमिली के साथ मिलकर मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो हमें भी इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी का प्यार मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए अगर हमारे में कोई कमी लगे, या हम वीडियोस को और आप क्या देखना चाहते हो, तो हम उस तरह से एंटरटेन करेंगे, क्योंकि ये हमारे बिना रीटेक की चीज़ें होती हैं। जो दिल में होता है वो मैं बोलता हूँ। तो उसके बाद मैं बता रहा था कि ये सारे का सारा युद्ध एक स्त्री के ऊपर था, और उसका नाम था शूर्पणखा, और वो मेरी पत्नी थी। क्या बोली जा रही है? क्योंकि मैंने जेन्युइन स्टोरी पूछी है। अरे जेन्युइन ही बता रहा हूँ, घबरा क्यों रही हो? तो मैं शूर्पणखा। देखिए, अच्छा एक ध्यान से देखना कभी मेरी वाइफ का चेहरा।
आपको इसका नाक जो है वो थोड़ा सा लंबा लगेगा, वो लंबा इसलिए हुआ था क्योंकि राम जी ने उसको काट दिया था। अब उसकी वजह मैं बताता हूँ। बेसिकली शूर्पणखा थी जो कि अब ये बन चुकी है, मतलब 21 सेंचुरी में ऐसी दिखती है, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भयानक थी। क्यों? क्योंकि मैं भी वहीं पर था। शूर्पणखा जब जंगल में घूम रही थी ना, अब जंगल में क्यों घूम रही थी? जंगल में इसलिए घूम रही थी क्योंकि उस टाइम पे पार्क नहीं होते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, स्विमिंग पूल्स नहीं होते थे। तो जंगल वैसे मेरे को नहीं लगता कोई अच्छी बात है घूमने के लिए, क्योंकि बड़े जानवर होते हैं तो कोई अटैक कर लेता है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि राम जी को वनवास हो गया था, अब वो भी उसी जंगल से जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो ये शूर्पणखा हमारी वहाँ पे टहल रही थी कि आई डोंट नो क्या कर रही थी, ये का मतलब क्या इशारे किसकी तरफ कर रहे हो? बंटे ढूंढ रही थी, कंचे ढूंढ रही थी, या पक्षी गिन रही थी, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, लेकिन मैं उसके पीछे था क्योंकि लंका का जो सेक्रेटरी था वो मैं था, सेक्रेटरी पूरा मैं था, मैं देख में था। तो आपकी शक्ल तो वानर सेना से मिलती है। देखिए उसकी बात भी की जाएगी। नहीं तो फिर लंका के सेक्रेटरी कैसे हुए? आप तो राम जी के सेक्रेटरी हुए। नहीं, देखिए कि पहले हम दानवों के साथ ही थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि देवता भी होते हैं, तो मैं उनका पर्सनल लंका का सेक्रेटरी था। तो मैं सारा कुछ देखता रहता था कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो सडनली शूर्पणखा जी का दिल किया कि भाई आज घूमने जाना है। मैंने उस टाइम पे बोला भी कि यार जंगल में कौन घूमने जाता है, कोई रिश्तेदारों के जाए हो। तो लेकिन कहते कि नहीं, रिश्तेदार मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं जंगल में जाऊँगी। जैसे ही वो जंगल में गए, ट्रस्ट मी गाइस, जैसे ही वो जंगल में गई, उसने देखे राम जी को। जैसे ही राम जी को देखे, वो मतलब जैसे एक जीभ आ जाती है ना बाहर, हाय कितना सुंदर आदमी। क्योंकि लंका में सारे काले गलूटे थे मेरे हिसाब से, मैं सेक्रेटरी रहा हूँ तो रावण पता कितना सुंदर था। देखिए वो अब शूर्पणखा अपने हर बहन अपने भाई को बहुत सुंदर कहती है, ठीक है। मतलब उसका कहना होता है कि भाई मेरा भाई सबसे सुंदर है, उसका हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं है, बेकार है, कुछ नहीं है। चलो इसकी बात भी डालना नहीं है। ये देखिए उसके गुण आज भी इसके अंदर हैं कि वो कितना सुंदर था। अब तो वो तो मुझे पता है कि पगार पे रहता था तो कैसा था। हाँ तो मैं भाई के लिए स्टैंड तो लूंगी अब। देखिए तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि उनकी जीभ जो है वो बाहर आ गई कि इतना सुंदर लड़का देख लिया। अब वो पागल हो गई। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा दीदी मत करो ऐसा, अरे मत करो ऐसा शूर्पणखा। तो वो कह रही है नहीं 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 नहीं, मैं तो इसको छेड़ूंगी। अब जाके छेड़ दिया उसने, ठीक है। राम जी के पास कुछ नहीं था, उन्होंने सीधा उसका नाक काट दिया। अब वो भागती भागती नाक कट गया, नाक गिर गया। मैं वापस लेके भाग रहा हूँ। मैंने कहा नाक तो उठा लो। तो भागे भागे गए और वहाँ पे जैसे ही लंका में पहुंचे, अरे वेरी गुड म्यूजिक लगा हुआ था। रावण पता नहीं क्या स्टोरी सुनाई जा रहे हो। फ्रेंड्स इनकी बातों पे मत आना, ये सिर्फ मेरा देखिए मैं थोड़ा डीपली रिसर्च की है मैंने, और डीपली मैं सोचता हूँ। डीपली रिसर्च में ये शूर्पणखा दिखी है आपको? देखिए ये लड़ने कौन सी रिसर्चें करते रहते हो, इनकी बातों में मत आना आप। वानर जैसी खुद की शक्ल है शूर्पणखा, मुझे बता रहे हो। उसके ऊपर भी आ रहा हूँ ना, सुन तो लो पहले क्या बोल रहा हूँ मैं। तो भाई रावण जी एन सुन रहे थे, बढ़िया से गाने सुन रहे थे, हिप हॉप म्यूजिक टाइप म्यूजिक चला हुआ था, एंड बढ़िया से नाच रहे थे वो। अब जैसे ही बहना गई, बहना का खून गिर रहा है, और भाई बंदा पागल हो गया। बंदा कहता है ऐसे कैसे भाई, नाक उठा दिया मेरी बहन का, नाक काट दिया। अब जैसे नाक काटा, मैं तो पीछे हंस रहा था थोड़ा कि अपनी ही कमी है भाई, अपनी बहन को समझाइए। पर उन्होंने भी नहीं सुना कुछ भी। तो कहते भाई पता करो कि राम जी कौन है। अब जैसे बकवास स्टोरी, देखिए बकवास नहीं है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बकवास स्टोरी सुनाते हैं। ये आप इनकी स्टोरीज मत सुनो। बाकी आपको अच्छी लगती है इनकी बेकार सी स्टोरी तो जरूर बताना कमेंट में, यस और नो लिख के भेजना। जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना। वैसे हमने आज बहुत इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। दशहरा काफ़ी अच्छा था, हमने 2-3 जगहों पे देखा, बट वो पर एक्चुअली इसकी आंखों में, मैं सच बताऊं तो इसकी आंखों में पानी भी था कि इसका भाई के एक तो जलाया जाता है रावण, उसको उड़ाया जा रहा है आजकल। तो मैं तो सीधी सी बात कहूंगा, उसको उड़ाया जा रहा है। मतलब इतने ज़्यादा बड़े बड़े बम लगा देते हैं वो, मतलब रावण जलता नहीं है, सीधी उसकी ना छाती से पटाखे निकलते हैं, मतलब सीधा दिल फट गया बंदे का। वैसे आज तो बारिश भी हुई कई जगह पर, तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है।
हाँ कि वो तू तो घबरा मत, अब तो तेरा भाई मर गया, चलो कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहता था कि हम पहुंचे राम जी के पास। अब वहाँ पे तो फ़ोन होते नहीं थे उस टाइम पे, तो फ़ोन तो किए नहीं हमने, पक्षी पुक्षी भेजे कि पता करो कहाँ पे है। जब उन्होंने पता किया तो ये सच में एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे ही हमने वहाँ पे पहुँचे तो राम जी कहते कि भाई आप लोग कौन है। तो हमने कहा हम जी शूर्पणखा के जहाँ पे वो रहती हैं लंका से आए हैं। तो अब देखो ना, बात सच में हुई कि वो हमें पता लगा हमारे पहुंचने से पहले रावण ने सीता माता जी को उठा लिया। अब ये कोई बंदों वाली बात हुई है? ये कोई बंदों वाली बात नहीं हुई कि भाई बहन का नाक काटा है, तुम भी नाक काटने की सोच। वो बंदे ने मतलब राम जी की वाइफ को उठा लिया, सीता माता मतलब को। यही इससे समझ आता है कि जो यार बीच में बहुत होती है। जो बंदों की अकल होती है वो घुटनों में होती है, बस ये समझ आता है इससे। देखिए मेरी बात सुनिए कि किसी उसको पता था ना शूर्पणखा को कि वो मैरिड है, उसके साथ वाइफ जा रही है, तो मतलब क्यों पंगे ले रही है यार? मतलब वो कम ऑन बड़ी, ऐसे नहीं होता, ठीक है। लेकिन चलो एनीवेज, मैं जहाँ पे था तो वैसे स्टोरी सबको पता ही है जो आप सुना रहे हो। बेसिकली आगे उनको पता है, वो जो राम मतलब वो जो थे अपने, जिन्होंने रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने। लेकिन ये मैं सुना रहा हूँ क्योंकि मैं वहां पे था, मैं मानता हूँ मैं वहां पे था, और ये भी थी, ये शूर्पणखा थी, ठीक है। वानर सेना में थे ये, वानर सेना में। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि यार रावण ने गलत काम कर दिया, मतलब आप देखो सीता ना, माता जी को उठा लिया, तो आप बिलीव करना फ्रेंड्स, आप बिलीव करना। आप ये छोड़ो, ये देखो शक्ल वानर सेना से कितनी मिलती जुलती है। हाँ ये देखो हरकतें भी कितनी मिल रही है, बस यही है इनका। यही ये बीच में जो टोकने वाली आदत है ना, इसी चीज ने नाक कटवाया। वो बंदे मेरा बड़े नाक आराम से ना अच्छा है। फ्रूट खा रहे थे, राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी बहुत आराम से फ्रूट खा रहे थे। ये बीच में चोंच कर रही थी, इसकी चोंच ही काटी उन्होंने पहले। शर्म नहीं आती वाइफ को ऐसे बोल रहे हो? अब तो तू वाइफ है, उस टाइम पे शूर्पणखा थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं पहुंचा। तो बस मैंने तो पहुंचते ही रह गए, बस पहुंच ही नहीं मैंने पाए। तो उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि भाई मैं रावण की साइड नहीं हूँ, मैं राम जी की साइड हूँ, और मैं वानर सेना में चला गया। मैंने कहा सेक्रेटरी से मैंने रिजाइन लिखा और भेज दिया। मैंने कहा यार ये गलत बात है, मैंने नहीं करनी। अब देखो ना, दो बंदों की लड़ाई हुई, वहां पे नाक काट दिया, मतलब क्या यार। एक इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, इधर इधर दिखा ना, ये देखो नाक कितना लंबा है। वो जो नाक मैं लेकर लंका को जा रहा था ना, तो भाई मैंने उसके साथ ही अपना एक नाता तोड़ दिया। और जो नाक लेके आया था, चलो ये इसका रिश्ता रावण मुझे दे रहा था कि भाई इसके साथ मेरी बहन के साथ शादी कर लो, लेकिन मैं इसका नाक लेके भाग रहा था। अब ध्यान से इसकी नाक देखिए, इसकी नाक थोड़ी लंबी है। अब वो उस टाइम पे डॉक्टर्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। और जो जब लड़ाई हुई वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर शुक्र होते माना थे, करो मेरी शादी हुई है वो आपके साथ। सारे मर के तीर लग गए उनकी छाती में। अब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्या बोलूं कि मतलब फिर मैंने इसका ऑपरेशन किया, जैसे खुद ही लकड़ियाँ लगा के मैंने इसका सीमेंट लगा के इसको ठीक किया है। तो पागल हो आप, पता नहीं क्या क्या तो बोली जा रहे हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसलिए दशहरा मनाया जाता है क्योंकि देखिए हमेशा लेडीज़ की वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन मैंने आज इसकी आंखों में वो दर्द देखा एक भाई के लिए, कि जैसे वो रावण को जलाया गया, बेसिकली फट ही गया वो बंदा। मतलब ओ माय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ, मेरी तो रूह कांप गई। इसकी तो ये तो वहीं बैठ के ना थोड़े मतलब आंसू निकालने लग गई। मैंने वहाँ से किया, मैंने कहा यार लोग सोचेंगे कि भाई श्रीलंका से आए हैं हम। तो बहुत रो रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होती है स्टोरी ख़त्म। इसीलिए दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि देखिए दशहरे का मतलब ये होता है कि जो अपनी लाइफ है उसमें आप लगे रहिए, दूसरों की लाइफ में टांग मत अड़ाइए। क्योंकि अगर दूसरों की लाइफ में आप टांग अड़ाओगे तो अपनी टांग भी अड़ेगी, ठीक है जी। अब आपकी टांग भी कटेगी। इसलिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए मैंने तो शादी करके इस शूर्पणखा को, मतलब वो दानवों की सेना में से एक पर्सन को तो कम किया है। इसको मैं अब देवता बना रहा हूँ, और मैं श्री राम जी का बहुत ज़्यादा भक्त हूँ, ठीक है। और जय श्री राम के नारे लगाता हूँ। अब देखिए ये शूर्पणखा भी जय श्री राम कहती है। उस टाइम पे अगर मान जाती तो बात अलग थी। तो यहाँ पे होता है हमारा ब्लॉग खत्म। मैंने पूरा समझाया है,
और वंस अगेन हैप्पी दशहरा। और मैं चाहूँगा अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मेरी वीडियोस हमेशा एक टेक में बनती हैं, कोई हम टेक्स नहीं लेते, जो दिल में आता है वो मैं आपके सामने एंटरटेन करता हूँ। और प्लीज़ हमें मोटिवेट करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा व्लॉग कैसा लगा आपको। थैंक यू। बाय बाय। सो गुड नाइट, सेफ जर्नी।